ओम शांति। शांति बी के प्रवीण भाई जी, जो ओम शांति। पिछले 6 सालों से ज्ञान में है और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय माउंट आबू में गॉडली वुड स्टूडियो में आपने सेवा दे रहे हैं और आज हमारे बीच क्लास लेने आए हैं। हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। ओम शांति भाई। ओम शांति शनि भाई जी। कैसे हैं सभी? अच्छा है भाई जी। जैसे आज का टॉपिक रखा है कि हमारी जो दिवाली है, इसको हम कहते हैं दीपावली कहते हैं ना। सभी को आवाज आ रही है? भाई जी। ओके जी भाई। जी, स्टार्ट करें। जी भाई जी। अच्छा, तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है अलौकिक दीपावली कैसे मनाएं, है ना जी। तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं एक तरह से हम जब देखते हैं कि एक है, एक चीज है लौकिक बोलेंगे, और एक है अलौकिक, फिर है पारलौकिक। ठीक है, तीन चीजें आ रही है ना। तो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, और हमने टॉपिक रखा है अलौकिक दीपावली कैसे मनाएं, है ना बच्चों। तो इससे पहले हमें ये जानना है कि दीपावली होती क्या है ना। आवाज आ रही है? भाई जी। ओके ओके। तो जैसे दीपावली हमारी अभी ये नवंबर 4 को है ना, सभी को पता है। तो दीपावली का जो त्योहार है, इसके साथ ही 5 त्योहार हैं। और पहला त्योहार जैसे हमारे पास आपने ये देखा है कि धनतेरस, धनतेरस, और ये 2 को है। फिर 3 को हमारे पास आ रहा है ये आगे का त्योहार, और जिसमें ये है अपना नरका चतुर्दशी, और जिसमें क्या है कि एक धामा, धामासुर थे जिनको वध किया गया, जो कहानियों में बताया है। ठीक है, 2 त्योहार हो गए। उसके बाद तीसरा आ गया दीपावली, और साथ में लक्ष्मी पूजा। 4 हो गए, है ना। 4 हो गए, तो इसके साथ फिर आगे क्या है, भाई धूम, जिसमें बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है ना, माथे पे ना, टीका लगाती है। ये 5 त्योहार इस तरह से हमारे एक सीरियस वाइज है, ठीक है, नंबर बार है। तो इसमें जो पहला आ रहा है हमारे पास धनतेरस। धनतेरस का जी क्या अर्थ है, इसमें बताया गया है कि जिसे सागर मंथन से बहुत सारा धन आया, जिसे सागर मंथन किया गया, बताया गया है ना शास्त्रों में। तो वहां से कौन सा धन आया, ज्ञान धन। ठीक है, धन का मतलब पदार्थ, सोना चांदी तो एक चीज है, लेकिन एक गहराई में हम देखें तो धन कहाँ से आता है। जब हमारे अंदर ज्ञान हो तो हम हर चीज को मैनेज करते हैं, है ना। जैसे साइंस का कोई भी आविष्कार होता है, इन्वेंशन होती है, तो वहां हमारा ब्रेन लगता है ना, मन लगता है, शक्ति लगती है, याददाश्त लगती है, उसके ऊपर रिसर्च होती है। पर इसी तरह से ये सागर मंथन क्या है, ये मन का मंथन है। आपने देखा होगा कि किसी के माइंड के अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं, वेव्स आती हैं, और कभी कभी व्यक्ति ऐसा ही दुख में चला जाता है, वहां से निकल नहीं पाता है ना, अपने विचारों में गहरे में चला जाता है। और मन भी एक सागर है। तो मन के जो भाव हैं, विचार हैं, ये बहुत ही अंधाधुंध दौड़ते हैं। आपको दौड़ते होंगे एग्जाम के टाइम, है ना। पर मन के विचारों को गहराई में जाकर हम जब देखते हैं, तो उनमें 4-5 प्रकार के विचार हैं। इसमें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, है ना, और कुछ वेस्ट हैं, प्योर थॉट्स हैं। तो उनमें हम जब मंथन करके पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं, उसमें भी प्योरिटी को पकड़ते हैं,
तो वो हमारा क्या है, ज्ञान धन है। ठीक है, तो उस ज्ञान धन से हमारा भाई ज्ञान भी फिर पावर है। उस पावर से हम क्या करते हैं फिर, आगे जो बताया है, जो धामासुर को फिर मारते। धामासुर मत के एक राक्षस वृत्ति जो इंसान के अंदर होती है, एक एक किस्म की ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को नेगेटिव तरफ ले जाती हैं। वो एक नेगेटिव एनर्जी है, इम्प्योर फीलिंग भी कहते हैं। तो उसको प्योरिटी में कन्वर्ट करना है। फिर व्यक्ति के अंदर जो भी वेस्ट विचार हैं, नेगेटिव विचार हैं, उनको हम बदलते हैं और उसको अपने जीवन में सात्विकता को अपनाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी उन चीजों से, उन बुराइयों से मुक्ति हो जाती है। तो उसको कहा है कि नरकासुर का संहार किया किसने, कृष्ण जी ने। कृष्ण मतलब जब आत्मा के अंदर 16 कलाएं इमर्ज हो जाती है तो वो बुराइयों को दबा सकता है, उनको उन पर विजय पा सकता है। ठीक है, फिर आगे दीपावली, जब इस मन के अंदर, आत्मा के अंदर सदोगुण, सारे सात्विक गुण इमर्ज हो जाते हैं, उसके अंदर सुख, चैन, शांति, प्योरिटी, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें जाग जाती हैं। तो वो एक जगमगाता उसका मन है अंदर, और फिर असली दीपावली इसको कहते हैं। और साथ में आगे फिर आपने देखा कि 5वां जो है वो है भाई दूज। फिर दीपावली के आगे 1-2 दिन के बाद फिर क्या होता है, बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है ना माथे। तो वो किस चीज का तिलक है, आत्म स्मृति का। सभी एक दूसरे को आत्मा समझ लेते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन सी पावरें हैं, शक्तियां हैं, ना कि बॉडी समझते हैं। तो उसी वजह से हम क्या कहते हैं कि हम सभी किसके बच्चे हैं, आत्म स्वरूप में कहें तो एक ईश्वर के बच्चे हैं ना, है ना। आत्मा किसका बच्चा है, परमात्मा का। हमारी बॉडी की तो पेरेंट्स अलग अलग हैं, है ना, पर जो आत्मा के पिता वो परमात्मा है। तो फिर जब हम ये देख रहे हैं दूसरा भी वही है जो मैं हूं, यानी कि मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी आत्मा है, तो फिर ये आत्म स्मृति का तिलक है। ठीक है, तो ये फिर दीपावली के बाद जो, तो आपको टॉपिक बोरिंग तो नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चों, क्योंकि आज आपको वो चीजें समझनी है जो आपके लिए लाइफ भर काम आएंगी। ठीक है, पूरी लाइफ काम आएंगी, चाहे आप बहुत बड़े ऑफिसर भी बन जाएंगे, कुछ भी दुनिया की उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, तब भी वो आपके काम आएंगी। ठीक है, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो आपके साथ जाएंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लिरिक्स से, सॉन्ग से शुरू करें। तो हम सभी इस देश के वासी हैं, भारत के, ना समझते हैं आप सभी भारत को, हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। तो उसके ऊपर एक छोटा सा मेरे साथ आप गुनगुनाएंगे। ठीक है, देवों की धरती मेरा भारत, देवों की धरती मेरा भारत, बोलेंगे, बोलो। देवों की धरती मेरा भारत, ऊंचे गगन तरंगा, ऊंचे गगन तरंगा। देवों की धरती मेरा भारत, ऊंचे गगन तरंगा, ऊंचे गगन तरंगा। भागीरथ की बनी सहेली, भागीरथ की बनी सहेली, आगे अलकनंदा, आगे अलकनंदा। देव प्रयाग के आगे चलकर, देव प्रयाग के आगे चलकर बन गई दोनों गंगा, बन गई दोनों गंगा। इसका अर्थ क्या है, जो मेरा भारत है, मेरा मतलब हम सभी अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो देवों की धरती है। इस सृष्टि की जो पहली जनरेशन है वो देवता है धरती पर, वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो उनकी धरती है शुरू से, और हम उनके आगे बच्चे हैं। और जहाँ जो भागीरथ है, जिसने परमात्मा को अपने इस ज्ञान से उसमें धारण किया, परमात्मा को
प्राप्त किया, फिर वो ज्ञान गंगा आगे तक गई। तो इस तरफ बच्चे थोड़े ध्यान कम दे रहे हैं बच्चे। तो इस तरह से हमारे जीवन में वो आने वाली चीजें हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, उनको हम पार कैसे करेंगे कि जब हमारी सच्ची दीपावली हो। अब हम आते हैं दीपावली के ऊपर, ठीक है, ओके। तो दीपावली जो है हमारे शास्त्रों में भी जैसे बताया है, हम थोड़ा वहां से शुरू करेंगे, फिर इसकी आपको गहराई बताएंगे, ठीक है। कि जैसे राम जी ने रावण पर विजय पाई और फिर सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ वो अयोध्या में आते हैं, ठीक है, कहानी में आप देखते ही हैं। तो वहां आकर उनकी जो स्वागत की तैयारियां हुई, बहुत से दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, है ना। तो वो भीतर की जो मन की खुशी है कि जैसे हमारे जीवन में कभी कभी इतना ऐसा माहौल बन जाता है इस संसार में। देखो आज भी मिलिटेंसी है, अभी आपने पहले कोरोना का टाइम देखा है ना, कितनी आत्माएं दुखी थी। जब हम किसी दुख पर, किसी बुराई पर विजय पा लेते हैं, तो उसके बाद मन के भीतर खुशियां, आनंद, सुख प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम जो नेगेटिविटी की शक्तियां हैं, जो ऐसी शक्तियां हैं जो हमें दुख तरफ ले जाती हैं, उनके ऊपर हम विजय पा लेते हैं मन के भीतर ही देखकर, और सात्विकता को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में असली खुशियां आती हैं। पर जैसे देखो अभी दीपावली आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नई नई चीजें खरीदते हैं ना, बाजार से खरीदते हैं, मिठाइयां हैं, कपड़े हैं, अलग अलग तरह के ड्रेस, अपनी अपनी पसंद होती है। और क्या करते हैं बताएं, कोई बताएगा? बनाते हैं। हाँ, और बताओ बच्चों। भाई दूसरों को जाके गिफ्ट बांटते हैं। वेरी गुड। और जो बम्स भी फोड़ते हैं। भाई जी पटाखे फोड़ते हैं और हाँ, लक्ष्मी हाँ, पूजा। बहुत अच्छा। तो जो अपने पूरे पटाखे, घर को लाइट लगाते हैं, वहां पर कैंडल्स दिए और जो आजकल की लाइट्स है उनको लगाते हैं। बहुत अच्छा। तो हम जितना भी बाहर से जितनी चीजें कर लेते हैं, फिर भी वो हमारी खुशी, जो सुख है, वो टेम्परेरी रहता है ना, टेम्परेरी रहता है। पर वो चीजें करते करते हमें अपनी संभाल करनी है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से बम्स जो फोड़ते हैं तो हाथ जल जाता है कभी, है ना, कई लोगों के हाथ जल जाते हैं, दुकानों को आग लग जाती है, और चीजें जल जाती हैं। तो मुझे बताएं, इन चीजों से हमें फायदा है या नुकसान है? बताओ बच्चों, कोई भी बताओ। कोई फायदा नहीं है। वेरी गुड। हमारा जो धन का भी नुकसान हो जाता है ना, और फिर पोल्यूशन भी होता है ना, हवा में कितनी आवाजें आती हैं, और पोल्यूशन भी है ना, साथ में कई चीजें जल भी जाती हैं। तो सच्ची दीपावली क्या है? जिसके अंदर हम पटाखे नहीं फोड़ते हैं और मतलब इको फ्रेंडली हम दिवाली मनाते हैं। हाँ, जो चीजें हमारे माहौल को, इस वातावरण को पोल्यूट ना करें, उसको और ही बैलेंस रखें, वो चीजें हमने करनी है, ठीक है। तो हो सके तो घर में आप घी का दिया जलाएं, मीठे तेल का दिया जलाएं, है ना, कैंडल्स का भी कम, ठीक है। और उसी जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो वातावरण को प्योर करती है ना। और जो स्वीट्स हैं वो भी हो सके तो घर में बना के खाएं, है ना, खुद बना के खाएं, बाहर की चीजें बहुत कम खाएं, ठीक है। और कुछ पूछना है बच्चों ने कुछ? कुछ पूछेंगे? बोलो रति। ओम शांति। वेरी गुड, वेरी गुड।
सर सर ओम शांति। हमको दिवाली के दिन क्या क्या लगाना है? हाँ जी, दिवाली के दिन हम लोगों को क्या क्या बनाना है? हाँ, दीपावली के दिन आप लोगों ने पहला नंबर तो अपने पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक देनी है, ठीक है। और उनसे दीपावली के बारे में पूछना है, कुछ अच्छी अच्छी बातें वो बताएंगे। और साथ में अपने हर तरह की, अपने घरों में अपने कपड़ों की हर तरह की सफाई रखनी है ना। और फिर वो सफाई एक दिन में नहीं, पूरा साल चाहिए, ठीक है। और कोई भी जो अपना ये बारूद फटाते हैं उनसे दूर रहना है। खुद तो इन चीजों को यूज करना नहीं है, जो कर रहा है उससे भी दूर रहना है, ठीक है। और जो भी घरों में आप खाना पीना खाते हैं तो वो सात्विक होगा, ठीक है। सात्विक मीन्स जिसमें हम नॉन वेज नहीं लेते हैं, जो सात्विक चीजें हैं उनको ग्रहण करते हैं और दीप जलाते हैं। और फिर एक साथ बैठकर परमात्मा का जो ज्ञान है उसका चिंतन करते हैं, ठीक है। और पूछेंगे कुछ? क्वेश्चन है वो अपने हैंड रेज करिए। तो हमें पूरा साल जो करना है, हमने किस तरह से अपने एग्जाम की तैयारी करनी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। कि हमारा जीवन जो है एक अच्छा, एक हीरे की तरह हो। आप बच्चों के ऊपर ये देश, ये समाज खड़ा है ना, बल्कि आप इसके क्या हैं, आगे के पिलर हैं। आज के जो बच्चे हैं कल वो युवा होंगे ना। और जो युवा हैं वो बुढ़ापे में चले जाएंगे। तो आपकी तैयारी, आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है वो अभी से चाहिए, है ना। तो उन चीजों के लिए आपको कभी भी किसी भी एडिक्शन को कभी स्वीकार नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग नशा के शिकार हो जाते हैं। कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई दारू, गुटखा, चुटकी, है ना। इन चीजों से बचना है, ठीक है। और जो बच्चे आपके साथी नशा करते हैं, एडिक्शन में जाते हैं, आप उनसे बच के रहना, ठीक है। उनसे दूर रहना है। क्योंकि हमारा नशा क्या है? हमारा नशा हमारा लक्ष्य है, ठीक है। आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? सभी बताएंगे अपना अपना लक्ष्य क्या है, ठीक है। My Lakshya is becoming Om Shanti. My Lakshya is becoming a doctor. वेरी गुड, सो नाइस। और नेक्स्ट बताएं बेजी छोटे। भाई जी, ब्रह्म कुमारी का लक्ष्य और मेरा लक्ष्य भी है कि देवी देवता बनना और सतयुग में जाना। वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए सभी। बहुत अच्छा। आप जी नेक्स्ट। वेरी गुड डॉक्टर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नेक्स्ट। मेरा लक्ष्य है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपको बधाइयां हैं। आगे। मेरा लक्ष्य है कि मैं लक्ष्मी नारायण बनकर सतयुग में राज करूं। वेरी गुड, आगे। सभी को चांस मिलेगा। भाई जी मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना। वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। शताक्षी। शताक्षी, बीके ओके। शताक्षी। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर। वेरी गुड, यू विल बिकम डॉक्टर। बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको। नेक्स्ट। अच्छा, सभी बता गए जो सामने। जी जी जी। मेरा लक्ष्य है कि मैं यूट्यूबर बनूं और लक्ष्मी नारायण की तरह मैं सत्युगी दुनिया में जाऊं। वेरी गुड,
सभी ने बता दिया, तो कोई रहा? चलो ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य होता है जीवन का, उसके ऊपर हमें क्या करना होता है, पुरुषार्थ से हमने आगे बढ़ना है। ठीक है, पुरुषार्थ मीन्स मेहनत। मेहनत क्या होती है? मेहनत की दो तीन चीजें हैं, आपने समझना है कि मेहनत अगर दिल से हो तो सबको भाती है। ठीक है, मेहनत अगर दिल से हो तो सबको भाती है, मेहनत अगर नादान हो तो टूट जाती है। ठीक है, अगर मेहनत इंसाफ की हो तो इतिहास बनाती है, मेहनत अगर गहरी हो तो रंग लाती है। ठीक है, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आप उत्साह उमंग से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलेंगे और उसमें ज्ञान से आपको जो पावर मिलती है उससे आपने आगे बढ़ना है। एक बात है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प होता है। ठीक है, आप जानते हैं सभी। और वो शार्प माइंड जो है उनका एक लेवल तक ऐसा चलता है कि उसमें जो भी भरो, जो भी उसको मिले देखने को, सुनने को, पढ़ने को, वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, योर माइंड इज अ वाइट पेपर। ओके, आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो एक वाइट पेपर की तरह है। उसमें जो अभी आपको मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, तो वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपने मोबाइल का यूज कैसे करना है? मोबाइल तो मिलता है ना आप सभी को, है ना? मोबाइल मिलता है, तो मोबाइल में आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई के रिलेटेड ही चीजें देखनी है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं आपने सिर्फ स्टडी के रिलेटेड ही उनको सर्च करना है। बस वही चीजें देखनी है जो आपके स्टडी से रिलेटेड है, आध्यात्मिक एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सुन रहे हो? जी भाई जी। ओके, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि जो चीजें आप ब्रेन के अंदर भर लोगे वो उसके अंदर अपनी मेमोरी ले लेगा। ठीक है, स्पेस ले लेगा। जैसे हमारे पास 32 GB का रैम होता है। ठीक है, हम उसमें जितना भर देते हैं, अगर हम व्यर्थ की चीजें ज्यादा भर देंगे तो हमारे माइंड के अंदर उतनी स्पेस नहीं रहेगी। और फिर जो हमें स्टडी के रिलेटेड चाहिए, ज्ञान चाहिए, एग्जाम की तैयारी करनी है, कईयों ने आप में से डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए, पर आपके मन के अंदर उतनी मेमोरी चाहिए, उतनी स्पेस चाहिए। ठीक है, इसलिए अभी से इस मेमोरी के अंदर आपने वही भरना है जो आपकी पढ़ाई के रिलेटेड है। ठीक है, और जो भी भर दोगे वो आपके साथ रहेगा। इसलिए आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको चेक करना है, क्या वो मेरे मतलब का है, उससे मुझे मेरी लाइफ में मेरे मकसद को अचीव करने के लिए क्या कहीं हेल्प है या नहीं है, चेक करके चेंज करना है। ठीक है, ठीक है छोटू? तो इसी तरह से आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं। ठीक है, कहानी सुनेंगे? जी भाई जी। एक बार की बात है कि एक जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, सुन रहे हो? और उस आग को बुझाने के लिए जिन लोगों की जरूरत थी, बल्कि जो जानवर लोग, मतलब जो जानवर जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, तो जिन प्राणियों की जरूरत थी, जैसे हाथी है और बड़े बड़े परिंदे हैं या कुछ और है, वो भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसे भाग रहे हैं जंगल से। तो आग बहुत फैल जाती है और वहां पे एक चिड़िया होती है जो देखती है कि जो लोग भाग रहे हैं इनके अंदर क्षमता तो है, ये तो आग को बुझा सकते हैं,
परंतु ये भाग रहे हैं, मैं इनको इस कार्य के लिए कैसे प्रेरित करूं। ठीक है, किसके माइंड में आया? एक चिड़िया के मन में आया, जो पंछी। तो उसने सोचा कि मेरे कहने से ये सुनने वाले नहीं है। ठीक है, कोई अगर छोटा व्यक्ति बड़े को कहता कि ऐसा करो तो उसकी समझ में नहीं आता, वो कहता है ये छोटे से हम नहीं सुनने वाले हैं, है ना। ऐसा ही चिड़िया के माइंड भी आया कि अगर मैं कहूंगी इतने इतने बड़े एनिमल्स को कि पानी डालो ये हो, तो वो नहीं मानेंगे। उसने क्या किया कि एक पास ही नदी से पानी वो उठा उठा के अपनी चूंच से आग में डालने लगी। ठीक है, पानी डालने लगी जैसे, तो एक हाथी ने देखा कि जैसे चिड़िया एक एक ड्रॉप पानी में डालती जा रही है आगे। तो हाथी हंसने लगा कि अरे नादान चिड़िया, तू क्या कर रही है? तेरे एक एक बूंद डालने से ये जंगल बचने वाला नहीं है। तो चिड़िया ने क्या कहा होगा? चिड़िया ने कहा कि महाराज, मैं जानती हूं मेरे एक एक बूंद डालने से जंगल बचने वाला नहीं है, पर फिर भी इस जंगल के जलने के बाद जब फिर से नया जंगल आएगा, हरा भरा होगा, ये बारिशें भी होंगी, तब इसका हिसाब किताब धर्मराज की अदालत में भी होगा साथ में, कि जंगल जलते समय कौन इसकी सहायता करने की हिम्मत कर रहा था, और फिर अभी इस जंगल का राजा किसे बनाया जाए, यह हिसाब किताब होगा। और फिर चिड़िया ने कहा कि तब मेरा नाम उस खाते में कहाँ होगा? ना आग लगाने वालों में होगा और ना आग से भागने वालों में होगा। मेरा नाम किस में होगा? आग बुझाने वालों में होगा। और फिर जब नया जंगल आएगा, बनेगा, उगेगा, तो तब मुझे वहां का राजा बनाया जाए। ठीक है, ये बात हाथी ने सुनी और उसको लगा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं, भले बुझे ना बुझे लेकिन मेरा भी तो भाग्य बन जाए, है ना। सुन रहे छोटे? तो उस सब उसके माइंड में ऐसा आया कि उसने अपने अपने जो रिलेटिव थे, अपने रिश्तेदार थे दूर दूर, सबको बुला ली। ठीक है, और हाथी की जो सूंड होती है बहुत बड़ी होती है, उसमें तो बहुत सारी गागरें भर के पानी आ जाता है, और वो सारे ही एक पूरी उनकी लाइन लग गई और नदी से उन्होंने पानी ला ला के जंगल में डालना शुरू कर दिया, हाथियों ने और जानवरों ने। तो उससे क्या हुआ, जल्दी ही आग बुझ गई। ठीक है, और वो आग बुझी तो जो जंगल बच गया उसमें वो फिर रहने लगे। अब इस कहानी का हमें जो गहराई में एक समझना है, लेसन क्या है? आज इस संसार में कितना दुख है, बहुत इंसान दुखी है। कल युग का जैसा माहौल है कि जहां हर इंसान दुख में है, और कोई बीमारियां हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कोई और अर्थक्वेक से हैं, कहीं भूखमरी है ना। इस तरह से इस दुख के समय में, इस परिस्थितियों में जो इंसान इस समाज की हेल्प करते हैं, अपने जीवन को उसमें लगाते हैं औरों की सेवा में, तो फिर जब ये संसार बदलना है तो वहां जो आत्माएं होंगी, वो अभी जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, सेवाएं की हैं, अपना जीवन सेवाओं में लगाया है और देवी गुण धारण किए हैं, तो कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग आएगा। ठीक है, और सतयुग में वही बनेंगे जैसे आपने बताया कि वहां सतयुग का राजा बनूंगा, है ना, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो वो आपका लक्ष्य बिल्कुल सामने है, और उसके लिए आप छोटे छोटे बच्चे ही एक चिड़िया की तरह इसमें पानी डाल रहे हो, और आपको देखकर और भी बड़े बड़े लोग भी आएंगे और वो भी इस समाज की सेवा करेंगे, और फिर सभी का भाग्य बनेगा। यही हमारी शुभकामना है। तो अभी टाइम क्या हुआ देखना।
अभी टाइम है भाई जी, जी 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 अभी आप 15 मिनट और ले सकते हैं, जी जी जी। और कोई फिर बच्चा आप कुछ मेडिटेशन करेंगे। कुछ कविता बताना चाहेगा? कोई बच्चा? बच्चों कुछ बताओगे? कोई कविता, कोई सॉन्ग आपका इंटरेस्ट का, हॉबी का? फिर सुनानी है भाई जी कविता या सॉन्ग? याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं? हाँ जी, आप बताइए। आपको आपको कोई याद हो तो बता दो, मुझे भी आपसे सुनना अच्छा लग रहा है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। कैन यू से अबाउट सात्विक भोजन? हाँ, क्यों नहीं। सात्विक भोजन जो है, उसमें हमारा जो प्योर वेज जिसको कहते हैं, जो हम घर में खाना बनाते हैं, हम उसमें बिल्कुल ही प्योर वेज जिसको, जिसमें नॉन वेज बिल्कुल नहीं है ना। इसमें आप सात्विक मतलब सादी चीजें घर की ही खानी है। इसमें आप दाल चावल सब्जी ये तो खाते ही है ना, फ्रूट्स। पर इसको हम किस तरह से बनाते हैं, उसकी जो विधि है वो ऐसी है कि जो भी भोजन बनाता है घर में, वो सुबह जैसे बिल्कुल फ्रेश होके नहा धो के अपना ड्रेस चेंज करके, है ना, नहाने के बाद ड्रेस दूसरा डाल के, साफ ड्रेस डाल के जब हम किचन में जाते हैं, और हमारे जो बॉडी के जो वेव्स हैं, वाइब्रेशन हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं। और उसके साथ ही हमारे जो मन के विचार हैं वो ईश्वर से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। हम जब भोजन बनाएं तो तब मन में कोई भी चिंता वाला विचार ना हो, सबके प्रति शुभ भावना हो। ऐसा लगे कि जो मेरे हाथों से भोजन बन रहा है, जिस जिसको ये प्राप्त हो उसका मन शांत रहे, वो दुखों से बच जाए, उसके प्रति शुभ भावना। इससे क्या होता है, हमारी संकल्प शक्ति वर्क करती है, और हम परमात्मा की याद में रहकर जब प्रसाद बनाते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। और फिर बनाने के बाद हम ईश्वर को वो स्वीकार कराते हैं, बैठकर ईश्वर से बात करते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे ये प्रसाद दिया है, इस धरती पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, हरियाली होती है, आपकी ही देन है। और फिर उन चीजों को हम सबको बांट कर खाते हैं। यानी उनके अंदर हमारा जो एक बात और है कि हमारा जो अन्न है वो प्योर कैसे होता है, कि जब हम जो भी कर्म करते हैं, देखो कोई मजदूरी करता है, कोई ऑफिसर भी ही है, कोई बिजनेसमैन होता है ना, वहां से धन आता है। तो वो धन जो है वो नेक कर्म से होना चाहिए, है ना। उसमें कोई भी करप्शन का, धोखेबाजी का एक भी पैसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा सात्विक भोजन होता है, और जिसमें हम पूरी तरह से नियम से उसको बना के तो कि तो कोई कविता सुनाएगा? जी मैं सुना सकती हूँ। मेडिटेशन करा दीजिए बच्चों को। जी जी जी। चलो हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठेंगे। सभी कमर सीधी रखेंगे, बिल्कुल सीधा बैठेंगे सभी बच्चे। अपनी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और मेडिटेशन का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों को चेक करते हैं, और फिर हमें वो विचार किस तरह से किस तरफ ले जाने हैं
उस तरह से हम उन विचारों को आगे ले जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपको डायरेक्शंस दी जाएंगी आप वैसे विजन करना। ठीक है, सुन रहे हैं? सीधे बैठ के ओके। पहले लंबी लंबी सांसें लेंगे। बॉडी को रिलैक्स दें। धीरे धीरे सांसों को लें, सांसों को छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। मन के विचारों को चेक करें। मेरे मन में क्या चल रहा है? खुद को देखें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। एक प्रकाश के रूप में इस मस्तक पर विराजमान हूँ। यहाँ से मैं आत्मा एक प्रकाश के रूप में शरीर से निकलकर बाहर चला गई हूँ। अपने छत पर हूँ। चारों ओर मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। सामने एक पहाड़ है। पहाड़ पर बर्फ है। मैं उस बर्फ के ऊपर से उड़ रही हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूप आकाश में पहुंची हूँ। आकाश में बादलों के बीच से होकर चांद तारों की दुनिया में पहुंची। चारों ओर चांद तारे नजर आ रहे हैं। और आगे चले और ऊपर जा रही हूँ। यहाँ से आगे चांद तारों की रोशनी भी खत्म हो रही है। सामने सूक्ष्म वतन है। तीन रंग का प्रकाश है। विजन करें।
सफेद रंग है, उसके आगे पीला रंग है और आगे लाल रंग। और इस सूक्ष्म बदन से आगे परम धाम है। यहाँ परमात्मा सूर्य स्वरूप में विराजमान है। उनके चारों ओर किरणें बिखर रही हैं। मैं आत्मा उन किरणों को ग्रहण कर रही हूँ। पीसफुल माहौल है। शांत माहौल है। सत चित आनंद को मैं अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा की शक्तियां मुझे पावरफुल बना रही हैं। प्रकाश का ये अनुभव बहुत ही पारलौकिक महसूस हो रहा है। आप धीरे धीरे वापस उस दुनिया में मुझे जाना है। और नीचे आते हुए चांद सितारों की दुनिया में पहुंचे। और नीचे आकाश के बादलों से नीचे आते हुए बर्फ के पहाड़ों के ऊपर से उड़कर मैं आत्मा अपने घर के छत पर पहुंची हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर की भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही हूँ। ओम शांति। बच्चों कैसा लगा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। हाँ, कुछ बच्चे बड़े ध्यान में चला गए थे और मुझे लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो फिर से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। तो अभी मैं आपको एक छोटी कविता बताऊं? भाई जी, जी मैं कविता सुना सकता हूँ? हाँ, बताइए। बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। दिवाली आई है बहुत सारी खुशियां लेकर आई है। दिवाली आई है हम सबको खुशियां ले देने आई है। हम सारे मिलकर खुशियां मनाएंगे, मिठाइयां खाएंगे और वादा करेंगे कि हम इस बारी पटाखे नहीं चलाएंगे। दिवाली आई है। बहुत अच्छा, क्लैपिंग। नेक्स्ट, और बताएगा कोई?
साथ वाले बताएंगे? गिरीश शर्मा जी बताएंगे? अच्छा मैं बताऊं? जी ओके भाई जी। ओके। आप बच्चे जानते हैं कि हर चीज बदलती रहती है ना, परिवर्तन होता है ना। जैसे आप 2-4 साल बहुत छोटे थे, अभी ऐसे ग्रोथ हो गई, अभी 10 सालों के बाद आपकी हाइट और बढ़ जाएगी, है ना। हर चीज बदलती है। इसके ऊपर है परिवर्तन। परिवर्तन के ऊपर हमारी एक कविता है, उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। वो सब बदलता कल जो दिखता आज है। आलम बनता हो चाहे कोई इल्म से हर जमाने। आलम बनता हो चाहे कोई इल्म से हर जमाने। प्रभु तेरे मिलन के वो पल हैं जो लगते मुझे सुहाने। खुदाई नूर हो जिसमें वही मुमताज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है हाथ ही बदलता, ठीक है हाथ ही बदलता हाथ की लकीरें हर मुकद्दर के लेख की। है हाथ ही बदलता हाथ की लकीरें हर मुकद्दर के लेख की। अटल तो शिव हैं, है हकीकत वो एक ही। सच्चाई तो कल भी वही रहेगी जो वो आज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। कोई अपनों से भी अपना दूर रहता हो जो भी जितना। अपनों से अपना कौन होता है? वैसे हम सभी अपने ही है ना, तो सारा संसार अपना ही है। लेकिन ये भी रिश्ते जहां बदलते रहते हैं, और जो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता है वो परमानेंट है, वो पक्का है, वो अपने से अपना है, ठीक है। वो जितना दूर परम धाम है उतना ही वो नजदीक हमें महसूस होता है ना। कोई अपनों से भी अपना दूर रहता हो जो भी जितना। कुछ ऐसा लगता कि ये जिगर ही तो उसका तखत और ताज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। संगम से वक्त होता है खत्म कल युग की रात का। संगम से वक्त होता है खत्म कल युग की रात का। होता है फिर से सुनहरा सवेरा एक नई कायनात का। यही तो 8 रत्नों की एक जन्नत का आगाज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। दिल जो भी सच्चा और साफ रहता, ठीक है। अब बड़ी खास बात आ रही, जिसका मन सच्चा और साफ रहता है वो निश्चिंत रहता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डर नहीं है, ना उसको कोई झूठ बोलने की कोई जरूरत है ना। जो व्यक्ति धोखेबाज होता है, इधर उधर की बातें करता है, तो उसका मन कंफ्यूजन में रहता है। उसको एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और 100 और बताना पड़ते हैं, और मन में टेंशन भरी रहती है, वो पढ़ नहीं पाता है ना। इसलिए जो दिल सच्चा और साफ रहता, मन में खुद ही अमन का एहसास होता, ठीक है। जो सच्चा और साफ दिल है उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने जो कहा वही कर रहा है, उसको कौन डांटने वाला है ना। तो उसका मन निश्चिंत रहता है, उसके अंदर जो पावरें हैं, शक्तियां हैं, वो पढ़ाई में लगती है। और यही इसका अर्थ है कि दिल जो भी सच्चा और साफ रहता, मन में खुद ही अमन का एहसास होता। यही तो खुदाई खिदमत का असली अंदाज है। कुदरत की हकीकत का ये गहरा राज है। वो सब बदलता कल जो दिखता आज है। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी कविता? अच्छी लगी। ओके।
भाई जी। डांस करना है। हाँ, सिस्टर से पूछो टाइम कितना है। ओम शांति। जी ओम शांति। जी जी बोलो। थैंक्स भाई जी, जो आप हमारी क्लास में आए और आपने हमें बताया कि अलौकिक दीपावली कैसे मनाएं, और आपने बताया कि हमें दीपावली के दिन माता पिता को बधाई देना है, गिफ्ट देना है, हमें पटाखे नहीं फोड़ना है ताकि ज्यादा पॉल्यूशन भी ना हो और दूसरे पशु पक्षियों को ज्यादा नुकसान भी ना हो, और हमें सात्विक भोजन के बारे में भी बताया और बहुत अच्छी कहानी और योग करवाया। थैंक यू भाई जी, जो आप हमारी क्लास में आए, और तो हम सभी बच्चों एक हाथ की ताली से आपका थैंक्स करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट में कहूंगा बच्चों को कि बार बार आप क्लासेस सुनते रहें, जो आपको ऑर्गेनाइज करते हैं उनका थैंक्स कहें, और लास्ट में इतना जरूर कहेंगे कि देवों की धरती है मेरा भारत, सब ईश्वर की संतान। देवों की धरती है मेरा भारत, सब ईश्वर की संतान। बच्चा बच्चा जहां भागीरथ है, खुद अपने भाग्य का भाग्यवान। धन्यवाद सबको। ओम शांति।